बार बार करूं वंदना सतगुरु चरनी माही। मंगत सतगुरु भेंट से फिर गर्भ नहीं आई। बार बार करूं वंदना सतगुरु चरनी माही। मंगत सतगुरु भेंट से फिर गर्भ नहीं आई। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वाधार। सभी माताओं और प्रेमियों को सादर प्रणाम। सभी को ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा। रामायण में एक प्रसंग आता है, जब भगवान श्री राम ने रावण का वध कर दिया, उसके पश्चात जब उसका शरीर मृत शरीर युद्ध के मैदान में पड़ा था, वहां पर उसकी पत्नी मंदोदरी उसके मृत शरीर के पास विलाप कर रही थी। उसी समय की कुछ पंक्तियां हैं रामायण में। तो जब वो विलाप कर रही थी तो पहली कुछ पंक्तियों में रावण के बल और वैभव का वर्णन किया, और उसके पश्चात वह विलाप करती हुई आज उसकी इस दशा का वर्णन करती है कि सब कुछ होते हुए उसका ये हश्र क्यों हुआ। आती हैं रामायण की कुछ पंक्तियां। लिखा है कि पति सिर देखत मंदोदरी मूर्छित विकल धरनी खसी पड़ी। रावण का सिर देखकर उसकी पत्नी मूर्छित होकर बेहोश होकर पृथ्वी पर गिर गई। कह रही है कि तब बलनाथ डोल नित धरनी तेजहीन पावक शशि तरनी। ये नाथ, तुम्हारे बल से पृथ्वी कंपायमान होती थी और तुम्हारे तेज के आगे अग्नि, सूर्य और चंद्रमा का तेज भी फीका पड़ जाता था। शेष कमठ सही सकहि न भारा सो तनु भूमि परेउ भरी छारा। तुम्हारे भार को शेष भी सहन नहीं कर सकते थे। शेष कहते हैं जो पृथ्वी का भार उठाते हैं, लेकिन कह रही है कि तुम्हारे भार को शेष नाग भी सहन नहीं कर सकते थे। आज तुम्हारा वही शरीर भूमि पर दूर दूसरित होकर पड़ा है। भुजबल जितेहु काल जम साई आज परेउ अनाथ की नाई। तुम्हारी भुजाओं में इतना बल था कि तुमने यम को भी जीत लिया था। कहते हैं रावण ने काल को अपने चारपाई से बांध रखा था, तो तुमने जिस काल को अपनी भुजाओं के बल से जीत लिया, आज तुम अनाथ की तरह भूमि पर पड़े हो। जगत विदित तुम्हारी प्रभुताई
सुत परिजन बल बरन न जाई। सारे संसार में तुम्हारी प्रभुता का, तुम्हारे बल का बखान होता है। सुत परिजन बल बरन न जाई, और तुम्हारे पुत्रों का, तुम्हारे परिवार का जो बल था, जो ताकत थी, उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। ये सब रावण का बल था, उसका तेज था, उसका वैभव था। एक अन्य स्थान पर भी गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा, वह लिखते हैं कि सुख संपत्ति सुत सेन सहाय। ये रावण की स्थिति थी। सुख संपत्ति सुत सेन सहाय। सुख था, संपत्ति थी, पुत्र थे, सेना थी, सहायक थे। जय प्रताप बल बुद्धि बढ़ाई। जय प्रताप बल बुद्धि यश सब कुछ था। और नित्य नूतन नित्य बाढ़त जाई। और इतना सब कुछ होने के पश्चात भी नित्य नूतन, रोज नया और बढ़ रहा था, और उसके इन सब चीजों में और शामिल हो रहा था, और जुड़ता जा रहा था। लेकिन आज उस रावण की ये स्थिति थी। अब वो बता रही है कि इस सब का कारण क्या था। ये महत्व की चीज है, क्योंकि हम संसार में यदि अपने जीवन पर निगाह डालें तो इन्हीं सब वस्तुओं को इकट्ठा करना, इन्हीं सब चीजों को प्राप्त करना एक हमारे जीवन का लक्ष्य है, और इसी के लिए हम सारा जीवन व्यतीत कर देते हैं। रावण के पास ये सब कुछ था, लेकिन आज उसकी ऐसी खराब स्थिति हुई कि आज उसके परिवार में कोई रोने वाला नहीं है। उसका जो शरीर इतना ताकतवर था, जिसका तीनों लोक में बल वैभव था, वो आज अनाथ की तरह इस भूमि पर पड़ा है। तो महत्व की बात क्या है, जो इसका कारण अब बता रही है, कह रही है कि राम विमुख असहाल तुम्हारा। ये सब कुछ होते हुए भी जो आज ये दशा है, इसका कारण क्या है? एकमात्र बताया कि राम विमुख असहाल तुम्हारा। तुम्हारे इस हाल का मुख्य कारण क्या है? राम विमुखता। ये महत्व की बात है, जो हमको इस अध्यात्म मार्ग में संतों के वचनों से, शास्त्रों के वचनों से ये हमको सीखने को मिलता है कि राम विमुख असहाल तुम्हारा, रहा न को कुल रोबन हारा। आज तुम्हारे इस हाल का कारण क्या है? कि राम विमुखता। अब तब सिर भुज जम्बुक खाई। अब तुम्हारे सिर को और भुजाओं को गिद्ध खा रहे हैं, गिद्ध खा रहे हैं, जानवर खा रहे हैं। राम विमुख ये अनुचित नहीं। कह रही है कि जो व्यक्ति राम से विमुख है, उसके लिए ये अनुचित भी नहीं है, अर्थात उसकी यही दशा होनी है। अब तब सिर भुज जम्बुक खाई, राम विमुख ये अनुचित नहीं। अब तुम्हारे सिर को, भुजाओं को गिद्ध और जानवर खा रहे हैं, तो जो व्यक्ति वास्तव में राम से विमुख है, उसके लिए ये अनुचित नहीं है, अर्थात उसकी यही गति होनी है। काल विवश पति कहा न माना, अग जगन्नाथ मनुज कर जाना। और तुमसे दूसरी भूल क्या हुई कि तुम काल के विवश होकर किसी का कहा नहीं माना। तुमने केवल अपने ही बल वैभव के अहंकार में खड़े रहे और कह रहे हैं कि अग जगन्नाथ मनुज कर जाना। जो सारे संसार के स्वामी थे, सारे संसार का जो ईश्वर है, मालिक है, उसको तुमने एक साधारण मनुष्य करके जान लिया और उससे बैर ले लिया। समझने की बात यह है कि हम ये समझे कि वास्तव में सब कुछ होते हुए भी उसकी गति का मुख्य कारण जो मंदोदरी बयान कर रही है, रामायण में गोस्वामी तुलसीदास जी लिख रहे हैं, वो कारण मुख्य ये है कि राम विमुख असहाल तुम्हारा। ईश्वर से विमुखता के कारण तुम्हारी ये गति हुई। अब ये ईश्वर से विमुखता क्या है, ये समझना है। हम लोग कई बार ये समझते हैं
कि हम बड़ा धर्म करते हैं, बहुत पूजा पाठ करते हैं, बहुत तीर्थों मंदिरों में जाते हैं, अनेक प्रकार के दान तप आदि करते हैं, तो हम अपने को ये नहीं कह सकते कि हम राम विमुख जीवन है हमारा। हम यही निर्णय करेंगे जब हम इतना धर्म कर्म का कार्य करते हैं कि हमारा जीवन भी राम विमुख नहीं है। विमुख शब्द का अर्थ है कि जिसकी तरफ मुंह ना हो, विमुख। राम विमुख मतलब राम से, राम की तरफ मुख नहीं है, राम की तरफ हमारी पीठ है, मुख उनके विपरीत दिशा में है, इसको कहते हैं राम विमुखता। इसका मतलब हो गया कि राम की तरफ विमुखता का मतलब राम की तरफ झुकाव ना होना, राम की तरफ हमारी अनुकूलता ना होना, राम की तरफ हमारी अनुरक्ति ना होना, अर्थात डिसइंक्लाइनेशन, उसकी तरफ हमारा झुकाव ना होना, ये राम विमुखता कहलाती है। अब वह राम विमुख कैसे हुआ? उसके जीवन में देखें, कितना बड़ा पंडित था, ज्ञानी था, कितने कठोर कठोर तप करता था। यहाँ तक कहते हैं कि भगवान को अपने शीश काट कर चढ़ाया करता था, लेकिन फिर भी उसको राम विमुख क्यों कहा, और वो भी उसकी पत्नी ने? तो इसका क्या मतलब है कि सब कुछ करता था, इतने कठिन तप करता था कि शास्त्रों में आता है कि उसके तप से प्रसन्न होकर कई बार देवी देवता शंकर जी प्रसन्न हो जाते थे, ब्रह्मा जी प्रसन्न हो जाते थे। फिर राम विमुखता कैसे है? तो एक जगह आप देखिए, इशारा किया कि राम विमुखता कैसे है। एक जगह लिखते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी, वहां लिखा कि एक बार रावण ने बहुत कठिन तप किया और तीनों भाइयों ने तप किया। वहां लिखा, कीन विविध तप तीनों भाई, तीनों भाइयों ने बहुत प्रकार का तप किया, परम उग्र नहीं बरनी सुजाई। इतना कठिन तप किया, परम उग्र की बरनी न जाई, जिसका वर्णन नहीं हो सकता। हम तो बड़ी साधारण सी पूजा पाठ करते हैं, थोड़ा बहुत सिमरन कर लेते हैं, लेकिन उसने इतना कठिन तप किया कि उसका वर्णन नहीं हो सकता। लेकिन और उसके तप से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी उसके सामने प्रकट हो गए। इतना कठिन तप करता था कि ब्रह्मा जी भी उसके सामने प्रकट हो जाते थे। तो जब कह रहे हैं कि गयऊ निकट तप देख विधाता, मांगऊ बर प्रसन्न मैं ताता, कि मैं तुम्हारे तप से बड़ा प्रसन्न हूं, अब तुम कोई बर मांगो। अब देखिए, यहाँ पर पता चलता है कि वह राम विमुख था या राम की उन्मुख था। जो राम की भक्ति में वास्तव में लगा है उसको कहेंगे राम उन्मुख, और जो राम की भक्ति जिसके अंदर नहीं है उसको कहा राम विमुख। तो यहाँ से पता चलता है उसकी विमुखता क्या थी। कह रहे हैं, जब ब्रह्मा जी ने उससे कहा, तब रावण ने क्या कहा कि करी बिनती पद गही दस सीसा। रावण ने उससे विनती करी ब्रह्मा जी से, बोले वचन सुनहु जगदीशा, हम काहू के मरही न मारे। ये देखिए राम विमुखता, क्या वर मांग रहे हैं? भक्ति नहीं मांग रहे हैं, इतना कठिन तप करके मांगा क्या कि हम काहू के मरही न मारे, बानर मनुज जात दुई बारे। अब आप इससे निर्णय कर सकते हैं कि उसकी राम विमुखता थी या नहीं थी। भक्ति पूजा पाठ सब करता था, लेकिन उसके अंदर संसार उन्मुखता थी, अंदर संसार भरा था, संसार की इच्छाएं भरी थी, ईश्वर की भक्ति उसने कभी नहीं मांगी। और मांग क्या रहा है? असंभव चीज, कि हम काहू के मरही न मारे, मुझे ऐसा वर दो कि मेरी कोई भी व्यक्ति के द्वारा मृत्यु ना हो। लेकिन एक असंभव बात थी, तो एक उसको संभव करने के लिए जरा सी छूट दे दी। बोले बानर मानुज जाति दुई तारे, बोले मरना तो है, अमरता तो कोई नहीं मांग सकता, लेकिन बस एक जरा सा एक छोटी सी छूट दे दी कि बस मुझे दो लोग मार सकते हैं, मार पाए केवल बानर और मनुष्य, और बाकी किसी में सामर्थ्य ना हो कि मुझको मार सके। तो ये बात इसलिए कह दी कि जो इतना बलशाली था उसको बानर और मनुष्य की क्या औकात है जो मार पाए, तो इसलिए ये हल्की सी छूट दे दी। तो भगवान ने कह दिया है वो मस्त।
तो ये चीज ये सिद्ध करती है कि वास्तव में हम ईश्वर भक्ति तो करते हैं, लेकिन क्या वास्तव में ईश्वर भक्ति के पीछे लक्ष्य हमारा संसार नहीं होना चाहिए? संसार की वस्तुएं, संसार का, और ये लक्ष्य क्या है? ये लक्ष्य कहां पर सिद्ध करता है? तो इसको महाराज जी ने इसको कहा कि यदि संसार में सब कुछ है और ईश्वर भक्ति नहीं है, और ईश्वर भक्ति के पीछे भी अगर हमारे मन में संसार की इच्छाएं, संसार की कामनाएं हैं, तो इसका मतलब है कि हमारी भक्ति जो है, जो सो कॉल्ड भक्ति है, वो राम विमुख भक्ति है, वो संसार उन्मुख भक्ति है। और इस संसार उन्मुख भक्ति की पहचान क्या है? इस संसार उन्मुख भक्ति की पहचान क्या है? ये देखिए, इसकी पहचान ये है, हमारे सारे जीवन का कर्म। ये हम कैसे निर्णय कर सकते हैं? ये महाराज जी ने ग्रंथ श्री समता विलास में एक वचन के द्वारा हमारा मार्गदर्शन किया है। कह रहे हैं, अब इससे हम निर्णय, इस वचन के द्वारा हम निर्णय कर सकते हैं कि भक्ति राम विमुख है या संसार की तरफ है, या राम की तरफ है या संसार की तरफ है। ये वचन कह रहा है, देखिए, कि बुद्धि भरम अंधकार के बस हुई। ये वचन 35 ग्रंथ श्री समता विलास शुद्ध वैराग में एक वचन आता है। बुद्धि भरम अंधकार के बस हुई शारीरिक भोगों में ही सत्य शांति प्रतीत करती हुई शारीरिक यात्रा में विचर रही है। जिस बुद्धि के अंदर शरीर के सुखों की आसक्ति है, जो बुद्धि शरीर के सुखों के लिए निरंतर चिंतन कर रही है, शरीर के सुखों के लिए निरंतर प्रयत्नशील है, शरीर के नाम के लिए, शरीर के स्वास्थ्य के लिए, शरीर को बनाए रखने के लिए, इसका सीधा अर्थ यह है कि वह बुद्धि देह परायण बुद्धि है। वह बुद्धि संसार की ओर गति है। उस बुद्धि की गति ईश्वर की ओर नहीं है। तो कह रहे हैं कि सत्य शांति प्रतीत करती हुई शारीरिक यात्रा में विचर रही है, यानी नाशवान शरीर में सत्य शांति की प्राप्ति की चाहना रखकर अधिक से अधिक शारीरिक भोग प्राप्त करने के यत्न में लगी रहती है। इतना क्लियर लिखा सत्पुरुष ने कि यानी नाशवान शरीर में सत्य शांति की प्राप्ति की चाहना रखकर। और यदि हम वास्तव में अपना अवलोकन करें तो बाहर से कुछ भी करते हुए दिखे, अंदर से चाहना ये बनी रहती है कि मैं स्वस्थ रहूं, मेरा परिवार स्वस्थ रहे, मेरे सुख, परिवार के पुत्र पत्नी भाई बंधु माता पिता जो मेरे सगे संबंधी हैं, ऐसा लगता है कि मैं इनके लिए कर रहा हूं, लेकिन वास्तव में ये अपने शरीर के लिए ही कर रहा हूं। देखने में ऐसा लगता है। महाराज जी ने एक जगह और इशारा किया कि अगर हम इनके लिए सोच रहे हैं तो इसका मतलब है कि मैं शरीर के लिए ही कर रहा हूं। देखिए, सत्पुरुष कह रहे हैं एक वचन के माध्यम से, देह और संसार का कोई भेद नहीं। ये महाराज जी ने हर जगह लिखा। अगर मैं अपना चिंतन करता हूं, अपने संबंधियों का चिंतन करता हूं, अपने सुख स्वास्थ्य की चिंता करता हूं, अपने परिवार के सुख स्वास्थ्य की, अपने संबंधियों के, अपने समाज के, तो इसका सीधा मतलब है, कह रहे हैं, देह और संसार का कोई भेद नहीं है। यानी देह धारण करने से संसार का निर्वाह चलता दिखाई देता है। देह और संसार का एक ही रूप है, देह करके संसार है। ये हमको समझना चाहिए। देह करके संसार है, असलियत में संसार कोई चीज नहीं है। ये हम बहुत बार वचन सुनते हैं और हम देह को अलग मानते हैं और संसार को अलग मानते हैं। हम ये नहीं समझते कि देह का चिंतन और संसार का चिंतन
ये मुझको देह परायणता की ओर ले जाता है। यही कह रहे हैं कि जैसी जिसकी देह है वैसा ही उसका संसार है, इसलिए देह पर काबू पाने से संसार पर काबू पाया जाता है, यह निश्चय करें। अब देखिए उसी वचन पर आते हैं कि हमारा जीवन किस ओर जा रहा है। यानी नाशवान शरीर में सत्य शांति की प्राप्ति की चाहना रखकर अधिक से अधिक शारीरिक भोग प्राप्त करने के यत्न में लगी रहती है। ना ही शारीरिक भोगों में संतुष्टि प्राप्त होती है, क्योंकि भोग क्रीड़ा क्षण भंगुर है। हमने सारा जीवन उस पर खत्म कर दिया जिसका अंत यही होना है जो रावण का हुआ। इस शरीर का अंत किसी भी रूप में हो, अंत यहीं पर होना है, और हम सारा कर्म इसके लिए कर रहे हैं। तो कह रहे हैं क्योंकि भोग क्रीड़ा क्षण भंगुर है, ना ही शारीरिक जीवन सदैव काल रह सकता है, मगर अभिमान बस होने के कारण कभी भी सही सोचने और समझने का यत्न नहीं करती है, बल्कि अपने स्वभाव के मुताबिक ही शरीर और शारीरिक सुख हमेशा के वास्ते कायम करना चाहती है। ये हमारे जीवन की अवस्था है, ये बुद्धि की अवस्था है। अपने स्वभाव के मुताबिक ही शरीर और शारीरिक सुख हमेशा के वास्ते कायम करना चाहती है, मगर ऐसा हो नहीं सकता है। इस वास्ते ही इस अनर्थ भ्रम अंधकार में तमाम का तमाम जीवन समय व्यतीत हो जाता है। ना ही शारीरिक सुखों की चाहना पूर्ण होती है और ना ही शरीर हमेशा रह सकता है। तो इसलिए हम संत और शास्त्र हमको उस दिशा की ओर ले जाना चाहते हैं, उस मार्ग की ओर ले जाना चाहते हैं जो सुख हमेशा बना रहे, जो नाशवान है, जिसका अंत यही होना है जो रावण का हुआ। ये ईश्वरीय भक्ति का मार्ग, अध्यात्म का मार्ग हमको उस मार्ग से बचाता है। महाराज जी का ग्रंथ श्री समता प्रकाश में वाणी आती है, वो कह रहे हैं कि बिन तेरे सब काल का खेल। देखिए यही बात जो रामायण में लिखी कि काल विवश पत्ति कहा न माना। तुमने काल के विवश होकर, अर्थात काल के विवश का क्या मतलब है? काल के विवश का मतलब है कि शरीर परायणता के अधीन होना, यह है काल की व्यवस्था। काल विवश का मतलब है देह परायणता के अधीन होना। तो जब देह परायणता के अधीन हो गए, देह को सब कुछ मान लिया, तो सीधा मतलब है कि हम काल के विवश हो गए। इसलिए सब संतों ने बार बार लिखा, वो कहते हैं, संत कबीर ने लिखा कि झूठे सुख को सुख कहे, मानत है मनमोद। झूठा सुख क्यों? क्योंकि शरीर का सुख हमारा सुख है। सारा जो लक्ष्य है, सारा जो केंद्र है जीवन का, वो शरीर के सुखों को इकट्ठा करना है। तो इसलिए उन्होंने लिखा कि झूठे सुख को सुख कहे, मानत है मन मोद। मोद मतलब खुश हो रहे हैं, मुदित हो रहे हैं। जगत चवेना काल का, कुछ मुख में कुछ बोल। इस शरीर को सुख का आधार बना लिया। ये शरीर सुख का आधार नहीं है, ये काल का चवेना है, काल के मुख में है। तो मुंह चल रहा है, जगत चने खा रहा है, जो दांत के नीचे आता गया वो खत्म होता चला गया। तो इसलिए महाराज जी हमको वाणी के द्वारा भी चेतावनी दे रहे हैं कि बिन तेरे सब काल का खेल। तेरे बिना, तुझको, तेरी भक्ति के बगैर, तेरे चिंतन के बगैर, और वो चिंतन क्या है? देह परायणता एक तरफ और आत्म परायणता दूसरी तरफ। ये काल के अधीन है, और जो आत्मा है वो काल उसके अधीन है, वहां पर काल नहीं पहुंचता। तो सत्पुरुष हमको इस काल की से छुड़ाकर उस अमर तत्व की ओर ले आना चाहते हैं। तो कह रहे हैं कि बिन तेरे सब काल का खेल, केवल तू ही आनंद सुख मेल। बिन तेरे
सब ही तुक पावे, काल चक्कर में आवे जब। हर जगह वही शिक्षा, लेकिन वो कह रहे हैं कि भ्रम में फंसकर सब पढ़ते रहते हैं, सुनते रहते हैं, लेकिन भ्रम नहीं छूटता। ईश्वर की भक्ति करते हुए भी जब वो आते हैं तो उनसे मांगते क्या है कि मेरा शरीर स्वस्थ रहे, मेरा परिवार स्वस्थ रहे, मुझ पर कोई संसार का दुख ना आए, मतलब केवल एक देह परायणता को और मांग। फिर कह रहे हैं कि बिन तेरे नित ही मन मूड़ा, पाप कुपथ में नित भरपूरा, बिन तेरे संकट अतिधारी, पल पल रोए ये जीव अंधियारी। अब उस देह परायणता का एक और भयानक परिणाम क्या होता है? अंत में समय हो रहा है पूरा। एक एक यहाँ पर शब्द और लिखा, इस देह परायणता के कारण एक गलती और होती है, और वो क्या गलती है कि जब हम अपने को शरीर मानते हैं तो हम ईश्वर को भी शरीर मान लेते। शरीर के बंधन से छूटना था, लेकिन अपने को तो माना ही, ईश्वर को भी मान लिया ये भी कोई शरीर। तो उसका परिणाम क्या हुआ? जैसे यहाँ पर एक कहा कि काल विवश पति कहा न माना, अग जगन्नाथ मनुज कर जाना। जो संसार का मालिक था, संसार का ईश्वर था, उसको भी तुमने मनुष्य जान लिया। यहाँ पर एक हमको एक इशारा है, संदेश है, और वो संदेश क्या है, इशारा क्या है कि हम कई बार गुरु को भी, जब ईश्वर को शरीर मानते हैं तो गुरु को भी शरीर ही मानते रहे कि ये भी कोई शरीर था। अब महाराज जी देखिए क्या कह रहे हैं, और आज भी हम यहीं पर खड़े हैं, उसके उस रूप को हम नहीं जान पाते। महाराज जी ने खुद कहा, हम सब पढ़ते हैं, एक बार गुरुदेव ने एक प्रेमी से कहा था। अब हम तो मानते ही हैं, और वो साक्षात ईश्वर हमारा मार्गदर्शन कर रहे हैं, हमारी आंखें खोल रहे हैं कि तुम मुझको क्या समझ रहे हो। रावण ने भगवान को एक मनुष्य, साधारण मनुष्य समझ लिया, अब तुम मुझे भी समझ रहे हो कि मैं कोई शरीर हूं। तो महाराज जी ने देखिए क्या कहा, प्रेमी जिस वक्त गुरु को अंतर में अनुभव करोगे। अब बताइए, ऐसी कृपा गुरु खुद कर रहे हैं कि हमको आंखें भी दे रहे हैं कि मेरे वास्तविक स्वरूप को जानो। कितना इन संदर्भों को, प्रसंगों को पढ़कर मन को शांति मिलती है। रामायण में एक लाइन और लिखी कि जानत सोई जिस देहु जनाई। आपको जानना हर व्यक्ति के समर्थ नहीं है, जीव के समर्थ नहीं है। आपको केवल वही जान सकता है जिस देहु जनाई, जिसको तुम खुद ही अपने को प्रकट कर दो, जिसके आगे वही आपको जानता है, जान सकता है, और किसी की समर्थ नहीं। जानत सोई जिस देहु जनाई, जानत तुम्ही हो जाए। तो ये सामर्थ्य भी ईश्वर देता है, वही दृष्टि देता है। तो यह महाराज जी अपना स्वरूप बता रहे हैं, कह रहे हैं प्रेमी जिस वक्त गुरु को अंतर में अनुभव करोगे तब गुरु का असली रूप समझ में आवेगा। अभी तो इस खल्लड़ अर्थात खाल और शरीर को तुमने गुरु समझ रखा है। देखिए अपने स्वरूप का खुद ही बयान कर रहे हैं। उस समय तुम्हें विस्मात का अनुभव होगा, तू यही सोचता रहेगा कि मैंने समझा क्या था और ये निकला क्या। तुम हमें शरीर समझ रहे हो, तू यही सोचता रहेगा कि मैंने समझा क्या था और ये निकला क्या। तेरा रोम रोम गुरु को धन्यवाद देगा, अभी तो तूने गुरु को खिलौना ही समझ रखा है। तो यहाँ दो चीजें हमको इस आज के इस सत्संग के द्वारा समझ में आती हैं कि हम राम विमुखता से बचे, भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं, लेकिन जीवन संसार उन्मुख तो नहीं है, अर्थात संसार की ओर तो हमारी दिशा नहीं है। अगर संसार की ओर दिशा है, इसका मतलब हम देह परायणता की ओर बढ़ रहे हैं, और ये देह परायणता ही वास्तव में काल स्वरूप है। ये देह परायणता ही वास्तव में दुख का स्वरूप है। ये देह परायणता ही
वास्तव में आवागमन का स्वरूप है, और ये देह परायणता ही अनंत काल तक जीव को इस आवागमन के चक्र में भरमाता रहता है। इसलिए हम ईश्वर भक्ति के मार्ग पर जब चल रहे हैं, सत्संग सुन रहे हैं, शास्त्रों का अध्याय कर रहे हैं, तो हम इस राम विमुखता से बचें। संसार विमुखता होनी चाहिए, पीठ संसार की तरफ होनी चाहिए और मुख ईश्वर की तरफ होना चाहिए। ईश्वर हमारा लक्ष्य होना चाहिए। ईश्वर की भक्ति में ईश्वर भक्ति प्रधान होनी चाहिए। और दूसरी चीज, गुरु को देह समझने से परहेज करें। तब हम जब गुरु को वास्तव में उसके सत्य स्वरूप को समझेंगे, तब फिर कभी अपनी देह परायणता से हम छूट सकते हैं। इसलिए शास्त्रों में साफ लिखा कि गुरुर साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरुर साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। इसलिए अंत में कह रहे हैं कि सत्पुरुषों के वचनों, शास्त्रों का अध्ययन एवं सत्संग द्वारा मार्गदर्शन प्राप्त होता है। जब जीव इन वचनों पर वास्तविक इनका जो अर्थ है उस पर पूर्ण श्रद्धा और विश्वास के साथ चलता है, तब उनके बताए नियमों को अपने जीवन में धारण करता है, तब वास्तव में राम विमुक्ता अर्थात देह परायणता को छोड़कर ईश्वर परायणता को धारण करता है, जो इस जीवन का वास्तविक लक्ष्य है। तभी कल्याण की गति को प्राप्त कर सकता है। ओम ब्रह्म सत्यम। ओम ब्रह्म सत्यम।